नमस्कार प्रिय साथियों, अभ्युदय आईएएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज ऊपर हेडिंग लिखी हुई है आरएस प्री 2021। अभी कल परसों आपने अखबार में देखा होगा कि हमारे डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे आरपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने सरकार से बोला है कि साहब मैं तैयार हूँ 19 और 20 की भर्ती करवाने के लिए, आप मुझे केवल हामी भर दो। देखिए, ये मान के चलें कि मार्च अप्रैल 2021 भर्ती की नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तब आपके पास अगर मोटा मोटा देखा जाए तो प्री अगर होगा तो आपका जून जुलाई के आसपास होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए आपको 6-7 माह है। अब ये परीक्षा पास कैसे करनी है, उसके लिए हम स्ट्रैटेजिकल टॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम टॉक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की फॉर आरएस प्री। मैथ आपको मोहित शर्मा जी इंजीनियर साहब हैं हमारे, वो लेंगे। तो आज आपको वो लेके चलेंगे कि भैया मैथ्स और रीजनिंग की क्यों है, एक बार वो आपको पूरा एनालिसिस करके बता देंगे कि क्या ट्रेंड रहा है, मैथ और रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आरएस प्री के लिए। जैसे देखो भैया, आरएस मेंस के लिए पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश है ना, और ऐसे ही प्री आरएस प्री के लिए मैथ्स और रीजनिंग किए बिना आप इस परीक्षा को पास करना असंभव है। असंभव शब्द इसलिए ले रहा हूँ कि देखो, अपवादों की गिनती मत करना, लेकिन ये कर लेते हो तो आपके लिए राह बड़ी आसान हो जाती है। तो मैं मोहित शर्मा जी को बुलाता हूँ, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे इसकी कट ऑफ गई है, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, और अभ्युदय आईएएस क्लासेस में आप कैसे मैथ्स के सब्जेक्ट लेके चलेंगे, हम आपको उसके बारे में सारा आपको अभी विस्तार से समझाएंगे। आओ सर, आओ। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया बच्चों के साथ बात करने का और थोड़ा बहुत बच्चों को बताने का कि मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट हमारे आरएस प्री के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इन दो सब्जेक्ट से हम आरएस प्री को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं एग्जाम को। तो आइए शुरुआत करें इस चीज़ की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरएस की जो परीक्षा है वो 3 स्टेज में होती है। पहला स्टेज जो होता है हमारा आरएस प्री कहलाता है, दूसरा स्टेज जो होता है वो हमारा मेंस कहलाता है, और तीसरा हमारा इंटरव्यू होता है। तो आज मैं आपको आरएस प्री के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जैसा कि आरएस का जो प्री का एग्ज़ाम होता है हमारा, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मतलब टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, और जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, डेढ़ 150 सवाल आते हैं पूरे। एक क्वेश्चन है हमारा वो 1.33 का होता है। तो 1 क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो कैरी करता है कितना, 1.33, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी वो होती है 0.44। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200, और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 150, और एक जो क्वेश्चन है वो हमारा मार्क्स कैरी करता है कितना, 1.33, और नेगेटिव मार्किंग 0.44। तो आइए अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी गई है हमारे 2013, 16 और 18 के एग्जाम में, और फिर उसके बाद हम हमारे जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी कैटेगरी की कट ऑफ लिखी हुई है, 2013 की, 2016 की और 2018 की। जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल की जो कट ऑफ थी वो 63.40 थी, और फीमेल की कट ऑफ थी जो 49.42 थी। 2016 में 78.54 और फीमेल की 68.04, और 2018 में 76.06 और 66.67 फीमेल की कट ऑफ गई थी जनरल वालों की। अब मैं बात करता हूँ एससी की। तो एससी में जनरल की जो थी वो थी 61.07 2013 के अंदर, और फीमेल की थी 43.36 2013 के अंदर। ऐसी 2016 में 71.69 और 57.99 फीमेल की। 2018 में बात करें तो 68.09 जनरल की और 55.93 एससी फीमेल की। एसटी जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी हमारी 63.40 2013 की, और फीमेल की बात करूं तो 49.42 थी। ऐसी 2016 की बात करें तो 76.26 थी हमारी एसटी जनरल की, और फीमेल की बात करें तो 62.56 थी। वही 2018 में 73.38 और 61.30 फीमेल की रही। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जनरल की 78.54
और फीमेल की 68.03 थी 2013 के अंदर। 2016 में 94.98 गई थी ओबीसी जनरल की, लेकिन वो रिवाइज होके बाद में रिवाइज करी गई तो 78.54 कर दी गई। ऐसे ही हमारी ओबीसी फीमेल की कट ऑफ गई थी 78.02, वो बाद में रिवाइज होकर 56.12 हो गई थी। इसी तरह 2018 में ओबीसी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 99.33 थी, लेकिन रिवाइज होकर 76.06 और 79.64 ओबीसी फीमेल की थी, जो बाद में 66.67 कर दी गई। ऐसे ही हमारे लास्ट में 2016 के अंदर एक कैटेगरी ऐड की गई हमारे आरएएस की जो चेयरमैन की कमेटी है उनके द्वारा, एसबीएससी, जिसमें हमारे 2016 में 80.82 रखी गई एसबीएससी की जनरल कैटेगरी की, और फीमेल की रखी गई आपकी 56.12। ऐसे ही 2018 में इनकी कट ऑफ गई थी 92.62। जैसा आपने देखा कि जो कैटेगरी थी उनकी डिफरेंट कट ऑफ है, तो हम मान के ये चलते हैं कि पहले 63.40, फिर 78.54 और 76। तो हमको अगर 2021 में जो पेपर होगा तो उसमें हमको कम से कम 80 to 85 नंबर तो लाने ही लाने हैं। कितने? 80 to 85। और 80 to 85 नंबर लाने के लिए हमको जो रणनीति या फिर मैं बात करूं एनालिसिस कर या फिर हमारी प्लानिंग की बात करूं तो वो सब चीज़ें हमको बनानी पड़ेगी। और जैसा आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा था, हमने लिखा था मैथ्स एंड रीजनिंग एक की है आरएस प्री को निकालने के लिए। तो आप उस चीज़ को आज हम आपको बताएंगे कि मैथ्स और रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट अपना जो रोल प्ले करेंगे आरएस प्री निकालने के लिए। तो आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा आरएस प्री का जो पेपर था ना 2013 की बात करूं, 2016 की बात करूं और 2018 की बात करूं, तो मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं। 2013 में 20 सवाल आए, 2016 में 20 सवाल आए और 2018 में भी कितने सवाल आए? 20 सवाल आए। तो अब आप देखिए कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने बीटेक कर रखी होती है और जो आरएस प्री का एग्जाम देते हैं या फिर आरएस की जो परीक्षा देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर हमारे आरएस की परीक्षा को आसानी से निकाल लेते हैं। उसका जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि उन लोगों की मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छी होती है, साथ ही उनकी साइंस भी अच्छी होती है। और साइंस के भी हमारे 2013 के अंदर 18 सवाल थे, 2016 में भी 20 सवाल और 2018 में भी 20 सवाल। तो आप देखेंगे कि साइंस और मैथ्स और रीजनिंग, अगर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स कैरी करता है, वो करता है 1.33। और अगर मैं देखूं तो 2013 में, 2016 में, 2018 में 20 सवाल आए थे। तो इस हिसाब से 20 गुणा 1.33 करेंगे ना तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 27 मार्क्स मान लीजिए आप। 27 मार्क्स ही ये बीटेक वाले बच्चे हमारे क्या करते हैं? मैथ्स से ले जाते हैं। किससे ले जाते हैं? मैथ्स से ले जाते हैं। और हम कितनी कट ऑफ देख रहे थे हमेशा? 80 मान लेते हैं हम तो। 80 कट ऑफ इस बार की हम रखते हैं मान के कि 80 से 85 के बीच में हमारी कट ऑफ जाएगी। तो उनके 27 नंबर तो मैथ्स से आ जाते हैं। किससे? मैथ्स से आ जाते हैं 27 नंबर तो 80 में 27 के तो कितने बचे उनके पास? 53। अब 53 मार्क्स उनको लाने हैं। और 53 मार्क्स वो कैसे लाते हैं? साइंस तो वो पढ़ ही रहे हैं, 10th में पढ़ी, 9th में पढ़ी, 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बीटेक के सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। तो आप सोचिए, साइंस तो वो रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो साइंस तो उनके जहन में बस जाता है, उनके खून की मतलब जो होते हैं ना, बोलते हैं कि हमारे रगों में बह रहा है, ऐसे साइंस उनके रगों में बहता है। साइंस और मैथ्स तो वो घूट घूट के पी के बैठे होते हैं।
तो आप मान लीजिए 20 सवाल भी उनके हो गए तो 27 नंबर यहाँ से भी उठाते हैं। मान लीजिए 27 से 25 तो आएंगे और 25 मैथ्स के मान लेते हैं। तो आप बताइए जो बच्चे होते हैं बीटेक वाले वो 50 नंबर तो मैथ्स और साइंस से ही खींच जाते हैं। मैथ्स, साइंस और रीजनिंग मान लीजिए, ये 3 सब्जेक्ट ही इनको 50 नंबर दिला देते हैं। अब इनका काम होता है सिर्फ कि हमको जो बाकी के नंबर है ना वो जीके से लाने हैं। अब जीके ये लोग रेगुलर पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनका पेपर निकलना ही निकलना है। तो आप ये देखिए कि आप लोग भी इस प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो आपका भी 2021 का आरएस प्री का पेपर 100% निकलेगा। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि मैथ्स और रीजनिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके आरएस प्री निकालने के लिए। तो जैसा आपको मैंने बताया कि 85 तक कट ऑफ जा सकती है हमारी, तो आप मान के चलिए कि 80 से 85 कट ऑफ जाएगी। ये हमने अभी आपको बताया, जो पिछले साल का ट्रेंड था कि कितनी कट ऑफ जा रही थी उसके हिसाब से हमने बताया कि 80 से 85 हमारी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैथ्स के 20 सवाल तो हर साल आ ही रहे हैं 2013, 16 और 18 में, और एक सवाल हमारा 1.33 कैरी करता है। तो इस हिसाब से बच्चे मैथ्स वाले 27 नंबर तो मैथ्स से खींचते ही खींचते हैं। साथ ही उनकी साइंस भी अच्छी होती है क्योंकि वो हमारे 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ा ही है उन्होंने। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आर्ट्स वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके तो रगों रगों में यही चीज़ बह रही है, तो वो लोग 27 नंबर मार्क्स से भी उठाते हैं लमसम। तो इस हिसाब से उनके सवाल, अगर मैं आपसे उनकी बात करता हूँ ना, तो ये लोग कट ऑफ जाती है 85 मान लीजिए, तो 54 नंबर तो ये लोग मैथ्स और साइंस से ही खींच जाते हैं। और बाकी की जो बचते हैं, बाकी के जो बचा इन लोगों का, जैसे मैथ्स और साइंस से ही खींच गए, तो बाकी जो बचता है वो लोग ये जीके पढ़ लेते हैं और इनका आरएस का प्री पेपर क्वालिफाई हो जाता है। तो आप ये देखिए कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वही प्लानिंग हम बनाएंगे। हमारी आर्ट्स तो वैसे ही अच्छी है, सारे सब्जेक्ट हमारे अच्छे होते हैं आर्ट्स के, बस हमको एक मैथ्स और साइंस में ही तो ध्यान देना है। साइंस भी आप पढ़ ही लेते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम यहाँ पे डेली क्लास करेंगे। आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कहीं दूसरे वीडियोस की जरूरत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली यहाँ पे जो मैथ्स की जो वीडियो आपको अवेलेबल कराई जाएगी, साथ ही रीजनिंग की जो वीडियो जो आपको अवेलेबल कराई जाएगी, आप उन दोनों वीडियोस को देखिए, रेगुलर पढ़िए, और आपका जो मैथ्स है और रीजनिंग के जो सवाल जो आएंगे 20, वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम हमारे जो टॉपिक्स हैं जो मेन वो कौन कौन से हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और उनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम वो सब करेंगे। आइए उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैथ्स के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो पहला है आपका परसेंटेज, दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चौथा है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पांचवा है हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। छठा है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं दूरी, समय और
चाल या फिर दूरी और चाल जो आप लोग बोलते हैं, मुझे इसका पूरा सही से पता नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और इसके अंदर जो आपके आते हैं, पहला ट्रेन का आते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम आते हैं आपके, और एक टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। इसके सवाल 2018-2016 में पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को भी हम नहीं छोड़ेंगे और इस टॉपिक को भी हम लोग करेंगे। और साथ ही मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और भी जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उनको हम बेसिक से लेके जो उनका लेवल होता है ना, जो आपके आरएस के एग्जाम पूछा जाता है, उस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। डेली हमारी डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। इन सब के बारे में हमारे जो गुरुजी हैं विकास जी आपको इसकी पूरी डिटेल बता देंगे कि क्लासेस जो हैं आपको कब कब लगेंगी, ठीक है, डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज। वीडियो जो रहेगी हमारी वो 30 से 40 मिनट की वीडियो रहेगी बस। इससे ज़्यादा समय की हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है 30 से 40 मिनट की वीडियो बहुत होती है, और आप डेली इन वीडियो को देखेंगे और जो इनके सवाल हैं वो रेगुलर सॉल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली, तो आपकी जो आपका जो सुनिश्चित एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए और डेली यहाँ से जो आपको सवाल मिले उनको सॉल्व करिए। साथ ही आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क में आपको डेली के 10 से 15 सवाल मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करिए और जिनके आंसर्स हम लोग आपको अपलोड करवा के डाल दे करेंगे। साथ ही एक चीज़ और होगा, आपको हर संडे को, हर रविवार को आपका एक टेस्ट होगा। संडे को आपका टेस्ट होगा और वो टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क सॉल्व करेंगे और फिर टेस्ट देंगे, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग तो आप भूल ही जाओ कि आपका गलत होगा इस साल। बेफिक्र पढ़िए, मस्त पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मैथ्स की बात है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। पहला जो आपका टॉपिक है रीजनिंग के अंदर वो है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। जिसको हम बोलते हैं कथन एवं मान्यताएं, ठीक है। फिर दूसरे कथन एवं तर्क, तीसरा हमारा कथन एवं निष्कर्ष। ये सब जो है हमारे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये सब आपके टॉपिक्स इसमें रहेंगे। साथ ही आपका रहेगा एक नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शेप्स। जिसके अंदर आपको काउंटिंग फिगर्स होते हैं वो मिलेंगे, एम्बेडेड फिगर जिसको बोलते हैं हम लोग वो मिलेंगे। साथ ही में आपको मिरर इमेज वाले जो सवाल होते हैं, वाटर इमेज वाले सवाल जो होते हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग
कैलेंडर पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ेंगे, और जो टॉपिक है वो सब पढ़ेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे हर टॉपिक को बेसिक से पढ़ाया जाएगा और साथ ही में आपको इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो भी बताई जाएगी, ताकि आपको एग्जाम में अगर आप ट्रिक भूल जाएं तो आप बेसिक तो याद ही रखें। तो इसकी भी मतलब आप ये ना सोचें कि सर हमेशा हमको ट्रिक बता रहे हैं, नहीं, हम आपको बेसिक भी बताएंगे और हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, ताकि एग्जाम में आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी आए। और आप जब खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि ट्रिक पढ़ रहे हैं। ट्रिक एग्जाम में हम लोग 100 में से 20, 25, 30, 40 याद रख सकते हैं, बाकी ट्रिक हम याद नहीं कर सकते। एग्जाम में 1-2 सवाल ऐसे आएंगे, मान लीजिए 20 सवाल आते हैं हमारे, कितने 20 आते हैं, 20 में से 15 या 16 सवाल ऐसे होंगे जो हम ट्रिक से कर भी देंगे। बाकी के 4 सवाल जो होंगे ना, 4 से 5 सवाल, वो सवाल कौन से होंगे? वो सवाल वो होंगे जिसने बेसिक क्लियर कर रखा है, उसके 4 से 5 सवाल सही होंगे। इसीलिए बीटेक वाले बच्चे 20 सवाल करके आते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक तो वैसे ही अच्छी होती है, क्योंकि वो हमारे पूरे साल भर तो बीटेक में अपने मैथ्स पढ़ी है उन्होंने, साथ ही उन्होंने 8th, 9th, 10th, 11th, 12th मैथ्स पढ़ी है। तो ये लोग इसलिए सवाल को सही करके आते हैं, क्योंकि इनके बेसिक तो सही हैं। ये 5 सवाल जो है वो सही करके आते ही आते हैं। साथ ही इनको ये सवाल भी आते हैं क्योंकि इनकी कोई बच्चे CGL तैयारी कर रहा होता है, कोई SSC की तैयारी कर रहा होता है, तो इनका ये सवाल सही होते हैं। इसीलिए जो हमारे आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पे पीछे रह जाते हैं, और इसी की वजह से उनके जो पेपर है RS प्री वो नहीं निकल पाता है, और फिर मेंस तो छोड़ ही दो, दूर दूर की बात है। तो इसीलिए आज हमने आपको बताया कि कैसे हम कैसे जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो कैसे मैथ्स के और रीजनिंग के दम पर पूरा RS प्री पेपर निकाल देते हैं। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि हम कैसे इसकी प्लानिंग, मैंने आपको प्लानिंग बताई कि हम डेली क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक बता दिए, और इन्हीं को हम आगे इसकी जो रेगुलर वीडियोस है वो अपलोड करते रहेंगे।